तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सपना जिंदा है में। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस टॉप मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन होने वाला है और आपके सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं। तो रिसेंटली आगे होने वाला है एक तो ग्रुप डी, ये एसएससी सीजीएल एसएससी केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी में अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी पूछे जाएंगे, टॉप हम 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ये जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 21 का ए किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये न्यायालय में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। इसे ही कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को ही कहा जाता है संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है? तो भाग 4 में डीपीएसपी की बात है। अनुच्छेद ये संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का बात है। क्वेश्चन नंबर 6 हो, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो मात्र एक प्रकार का नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 365 किससे संबंधित है? ये तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। क्वेश्चन 8, अनुच्छेद 17 में क्या वर्णित है? तो इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन वर्णित है। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो भारत में आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन ए, 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का स्थापना का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का 1 में नागरिकता का मौलिक कर्तव्य के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। क्वेश्चन 13, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है? तो राज्यपाल का नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल का नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 155 में है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 368 का संबंध है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, याद रखिए, संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसमें चुनी हुई सरकार के लिए गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, अनुच्छेद 14 किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये समानता का अधिकार को दर्शाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन बी, ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। क्वेश्चन 17, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 इसे संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है। अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन 18, अनुच्छेद 15 में किस प्रकार के भेदभाव को रोका गया है? अनुच्छेद 15 में किस प्रकार के भेदभाव को रोका है? इसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जब किसी भी व्यक्ति से भेदभाव किया जाता है, उस पर रोक लगाया गया अनुच्छेद 15 के तहत। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
धर्म, जाति, लिंग आधार के आधार पर। क्वेश्चन 19, अनुच्छेद 23 किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का क्या बोलते हैं तो वर्णन है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता, 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। 25 हो गया, 26, 27 और 28, ये 4 अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? 21 का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? तो इसमें भारत को भारत कहा जाएगा, मतलब भारत को भारत ही कहा जाएगा। अनुच्छेद 1 में ये वर्णित है, जिक्र किया गया है। क्वेश्चन 22 का, संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद में आती है? तो संविधान की प्रस्तावना ये कोई अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है। संविधान का, पहली बात, संविधान की प्रस्तावना ये अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है, ये अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना किसी अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? बोल रहा है किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 280 में किया जाता है। अनुच्छेद 280 में आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद आयोग की स्थापना किया जाता है? अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है, यह किसमें मिलता है? तो ये प्रस्तावना में मिलता है, ये अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है, यह अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना में इसका जिक्र किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप अनुच्छेद से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन आज देखें। तो वीडियो अगर अच्छा लगे और क्वेश्चन अच्छा लगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और जितने भी आपके दोस्त, भाई बहन जितने भी हैं सभी को, और गर्ल दोस्त भी होती है आप लोग का, तो आप उसको भी शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना।